लगता है भारत की विदेश नीति हम कुछ नहीं बोलेंगे कि सिद्धांत पर चल रही है। पता नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सी घुट्टी पिला दी है। अब वो तो छोड़िए, पूरी सरकार ही खामोश है। सरकार तो छोड़िए, उनके अंदर रहने वाले विदेश विभाग में काम करने वाले ओहदेदारों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है, अरे हम नहीं बोलेंगे। मतलब सोचिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जरा सी बात करते हैं तो उनके पीछे पूरी बीजेपी आईटी सेल पड़ जाती है। लेकिन यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, पूरी तरह से खामोशी छा जाती है। जवाब इस तरह से दिया जाता है कि चिढ़ महसूस होने लगती है। समझ में नहीं आता आखिर कैसी मजबूरी है। भारत के मोदी जयशंकर से लेकर भारतीय विदेश विभाग को साफ सूंघ जाता है और वो साष्टांग हो जाते हैं। इस बार तो कुछ ऐसा हुआ, यकीन मानिए आप कहने को मजबूर हो जाएंगे, भारत की अगुवाई कौन कर रहा है। दोस्तों, जब सीधे तौर पर विदेश नीति के स्तर पर आत्मसमर्पण करते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं, उसके बारे में भारत के मित्र रहे रूस ने बता दिया। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की व्हाइट हाउस यात्रा और अमेरिका के रुख को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का एक बयान आया। सुनेंगे तो राहुल गांधी और कांग्रेस जो भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, उससे आप पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने असीम मुनीर की व्हाइट हाउस यात्रा और अमेरिका के रुख को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हमने इस यात्रा पर ध्यान दिया है, लेकिन मैं इस पर और कुछ नहीं कहना चाहता। हम लोगों को इस मसले पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सवाल तो यही है कि पाकिस्तानी जनरल जिसके हाथ भारत के 26 बेगुनाह लोगों की हत्या से रंगे हुए हैं, उसी असीम मुनीर को जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के अगवा डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाते हैं, तो उस पर क्यों नहीं कुछ कहना। आखिर भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। 140 करोड़ भारतीयों का मुनीर पर गुस्सा है। उसी मुनीर को अमेरिका खाने पर बुलाता है। अमेरिका भारत को अपना मित्र कहता है। ये कैसा मित्र जो मित्रता नहीं निभा रहा है। और हम कह रहे हैं कुछ नहीं कहेंगे। क्या हम अमेरिका के गुलाम हैं? अमेरिका क्या भारत का मालिक है? क्या फिर से गुलाम हो चुके हैं? अगर हम अमेरिका से सीधे सीधे कहेंगे कि लंच पर आपने जिसको बुलाया है भारतीयों के विश्वास का हत्यारा है वो, तो इसमें क्या बुराई है? आखिर किस बात का डर है?